हरे कृष्णा। तो हम लोग एक पुस्तक में से कुछ पढ़ेंगे। ये पुस्तक है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। इसको कहते हैं पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर। और ये वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है। एक श्री प्रभुपाद और बॉब कोहेन करके है, जो अमेरिका का भारत के अंदर एक कॉप यानी कि अब आर्मी जैसा ही समझ लो, सिपाही जो है भारत में काम करते हैं। तो नवद्वीप के अंदर ये वार्तालाप हुआ है। तो ये इसको रिकॉर्ड किया गया और इसका एक पुस्तक बनाया गया। तो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का। जो सेकंड चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो मेरे पास अंग्रेजी में है। सब लोग अंग्रेजी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। खुदा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो ख़ास करके बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। इससे पहले ही बॉब ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मगर एक क्वेश्चन उसको और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था और उसने वो श्री प्रभुपाद के सामने उसको रखा। जो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ क्या है, बॉब बता रहे हैं। आई हैव आस्क्ड अ डिवोटीज अबाउट हाउ दे फील टुवर्ड सेक्स इन देयर रिलेशंस। I see the way they feel. I can't see myself acting the same way. See, I will be getting married at the end of this summer. प्रश्न समझ गए आप क्या है? तो प्रश्न ये है, बॉब का प्रश्न है कि मैं भक्तों से चर्चा किया और ऐसा सुना कि आप मिथुन के बारे में, यौन के बारे में आप क्या समझते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस प्रकार कुछ कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं नेक्स्ट गर्मी में शादी करने वाला हूँ। तो भाई बता रहे हैं। फिर बॉब बता रहे हैं, आई विल बी गेटिंग मैरिड एट द एंड ऑफ दिस समर इन सितंबर और अगस्त व्हेन आई रिटर्न टू अमेरिका एंड द डिवोटीज से दैट द हाउस होल्डर ओनली हैव सेक्स टू कंसीव अ चाइल्ड and I cannot picture myself at all in such a position. And what kind of sex life can a devotee lead living in the material world? तो वो बता रहे कि मेरा शादी होने वाला है गर्मी के अंदर, और मैं भक्तों से सुना कि वो भक्त बता रहे कि जो गृहस्थ है उन लोगों के लिए तो यौन जीवन जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही है। तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस प्रकार का कुछ समझ पा रहा हूँ वहाँ किस प्रकार का जातीय जीवन है जो जगत के अंदर लोग जीते हैं पूरा। तो जनरली हम देखते हैं कि सामान्य रूप से तो लोग जातीय जीवन का उद्देश्य जानते नहीं है। भगवद गीता में श्लोक है एक, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मिन् भरतर्षभ। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, भगवान बता वो मैं हूँ। यानी कि जो यौन जीवन है उसका उद्देश्य है ख़ास करके एक अच्छी संतान को उत्पन्न करना। सब आप लोग तो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा हमारे वैदिक साहित्य के अंदर एक संस्कार है, उसमें से संस्कार है गर्भाधान संस्कार। सुने होंगे आप लोग, खाली सुना है मगर प्रोसेस आपको पता नहीं होगी शायद क्या है। तो गर्भाधान संस्कार होता है बच्चा पैदा करने से पहले। तो क्या होता है कि शादी के बाद स्त्री और पुरुष की इच्छा हो कि हमको संतान उत्पन्न करना है, तो सबसे पहले कुछ रिचुअल होता है वो पालन करना होता है, संस्कार रिचुअल पालन करना होता है। और रिचुअल भी ऐसे होते हैं जिससे स्त्री और पुरुष दोनों की चेतना जो है वो सत्वगुण में आए, उनकी चेतना। तो रिचुअल में भगवान की सेवा होगी, पूजा होगी, मंत्र जप होता है, सब करना होता है, विष्णु आराधना करनी होती है। तो उससे उनकी मन की मनोभावना जो है बहुत उच्च होती है। फिर उस मनोभावना में वो लोग, जो पुरुष है अपनी पत्नी का गर्भदान करता है। तो होता क्या है कि जब गर्भदान होता है तो उसी मनोभावना वाली आत्मा जो होती है वो गर्भ में प्रवेश करती है।
जनरली हमारा मेडिकल साइंस बताता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है, मगर भागवत में बताया ऐसा, हाँ, कि एक श्लोक है, जंतुर कर्मणाम देवनेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। कर्मणाम देवनेत्रेण, देवनेत्र यानी कि सुपर नेचुरल पावर जो है, जंतु देह उपपद्यते, जंतु यानी कि जीव, ये जीव शरीर प्राप्त करता है। स्त्रीना उदर प्रविष्ट, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। पुंसा रेत कर्ण आश्रय, पुंसा यानी कि पुरुष के, रेत यानी कि वीर्य, उसके कर्ण के ऊपर आश्रय करके वो गर्भ में प्रवेश करता है। यानी कि जिस दिन कंसीव करते हैं वहाँ उसी दिन जीवात्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। यानी कि जो आजकल हम देखते हैं कि जो लोग अबॉर्शन कराते हैं तो वो एक पाप कर्म है, क्योंकि सोचते कि 3 महीने के बाद चेतना आती है, मगर चेतना नहीं है तो फिर कैसे गर्भ डेवलप हो रहा है, तो उसी दिन ही आत्मा प्रवेश कर जाती है। वरना कोई भी केमिकल मिक्स हो जाएगा तो आदमी नहीं बनता है, उसमें आत्मा है, इसलिए वो डेवलप हो रहा है पूरा। तो इसलिए जो आजकल के हम देखते हैं कि जो ये सब गर्भदान ये एबॉर्शन कराते हैं तो एक पाप कर्म है। वो ऐसा बताया कि जो व्यक्ति एबॉर्शन करता है नेक्स्ट लाइफ में उसको भी ऐसे ही मारा जाएगा, क्योंकि एक पाप कर्म है। और आज हम देखते भी है कि जो उद्देश्य है यौन जीवन का कि अच्छे संतान उत्पन्न करना, वो ना करके आज तो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सब लगा रहे हैं पूरा, हाँ, पुरुष लोग सब गर्भ निरोध का उपयोग करते हैं, और महिलाएं के लिए भी अलग अलग गोलियां हैं, सब खाते हैं सब। तो वो आसुरिक है ये एक देवी गुण नहीं है ये, क्योंकि जो यौन जीवन का उद्देश्य है वह संतान उत्पन्न करना, ना कि केवल सेक्स प्लेजर लेना। पर उनको क्या सेक्स प्लेजर चाहिए, संतान की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, तो आसुरिक है ये। क्योंकि पशुओं में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ धर्मों के अंदर तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जैसे इस्लाम है, इस्लाम के अंदर लोग फॉलो नहीं करते हैं सब रूल। आपको पता होगा शायद, इसमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव का लोग उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं अगेंस्ट इस्लाम है ये। और ऐसा नहीं, इस्लाम में सब में ही ऐसा है, मगर हिंदू लोग ज़्यादा लिबरल है, तो इन लोगों ने सब आसुरिक वृत्ति को ज़्यादा ले लिया है, सो कॉल फैमिली प्लानिंग के कारण। फैमिली प्लानिंग भी जो है एक प्रकार से एक भ्रम है पूरा, कि हम फैमिली प्लानिंग था पहले, फैमिली प्लानिंग आधार पे था, संयम के आधार पे था, ना कि आर्टिफिशियल फैमिली प्लानिंग होता है। आपको बच्चा चाहिए तो आप बच्चा उत्पन्न करो, आपको नहीं चाहिए तो अपने को कंट्रोल करो, सिंपल, अपने आप क्या हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग हो जाएगा। मगर उनको क्या है, बच्चा भी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी भी उठाना नहीं है, और साथ साथ इंद्र तृप्ति भी करना है, तो उनको और ज़्यादा क्या करता है, कर्मचक्र में बांधता है। तो वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है अच्छी संतान उत्पन्न करना। ये पर्पस से धर्म अविरुद्धो कामो अस्मिन्, उन्होंने बताया कि जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ। तो ये धर्म है, ये खास से गृहस्थ भक्तों के लिए, कि जो इस प्रकार संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर आगे बताते हैं, द वैदिक प्रिंसिपल इज दैट वन शुड अवॉइड सेक्स लाइफ ऑल टुगेदर। द होल वैदिक प्रिंसिपल इज टू गेट लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। There are different attachments for material enjoyment, of which sex life is the topmost. The Bhagavatam says that this material world, Pumsa Striya Methuni Bhavam Etam, man is attached to woman and woman is attached to man, not only human society, in animal society also. That attachment is the basic principle of material life. So, a woman is hankering for or seeking after the association of a man, and a man is hankering for or seeking the association of a woman. All the fiction, novel, dramas, cinemas, and even ordinary advertisement that you see simply depict the attachment between man and woman. Even in tailor shop, you will find in the window some woman and some man. So this attachment is already there. तो ये बताए
पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहुस। ये भागवतम का श्लोक है, ऋषभदेव बताते हैं। पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावम हृदय ग्रंथि आहुष। पुरुष और स्त्री का अटैचमेंट क्या है? हृदय के अंदर एक प्रकार की ग्रंथि को बांधता है। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन जो है उसका पर्पस है ऑलमोस्ट काम वासना को ख़त्म करना, ये है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सभी पूरा सिविलाइजेशन वर्णाश्रम जो खास करके था वो इसी धरातल पर रचा गया था। सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी आश्रम, हम देखते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम शुरुआत होती है बचपन से ही, 5 साल की उम्र में ही। कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवताम्य, कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था यानी कि कितने एज हुआ? 5 साल कुमार अवस्था। इसके बाद कुमार यौवनम, यौवन अवस्था चालू होती है 16 साल से यौवन अवस्था चालू होती है। तो ये कुमार अवस्था से ही व्यक्ति का शिक्षा प्रशिक्षण चालू जाता है। तो पहले बच्चे लोग थे 5 साल की उम्र गुरुकुल जाते थे, और गुरुकुल में गुरु के मार्गदर्शन में रहकर सब इंद्रिय नियमन सीखते थे। भगवान कृष्ण भी खुद गए थे, सुदामा, कृष्ण सुदामा कहाँ गए थे? उनके गुरु कौन थे पता है आपको? कृष्ण बलराम और सुदामा। कहानी सुना है आप लोगों ने? सांदीपनि मुनि आश्रम MP में, उज्जैन में है। उज्जैन का एक नाम है अवंती, और कृष्ण बलराम और सुदामा वो लोग अवंती में पढ़े थे। अवंती समय स्कूल था, सब लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। तो गुरुकुल में जाते बड़े बड़े सब लोग गुरुकुल, चाहे राजा का लड़का हो या तो फिर जो ब्राह्मण का लड़का हो, सभी लोग गुरुकुल जाते थे। और गुरुकुल के अंदर गुरु के मार्गदर्शन में रहते थे वहाँ। और फिर गुरु उनसे कुछ तुच्छ सेवा भी कराएंगे, खास करके उनको भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। राजा लड़का है फिर भिक्षा मांगने जाएंगे, तो नम्रता सीखते हैं। उनको सबसे पहले सिखाया जाता है क्या है? नम्रता। एजुकेशन है। अभी जो एजुकेशन हमारा चलता है वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की ज़रूरत यहाँ से होती है नम्र बनना। तो बड़े बड़े राजा के लड़के हो गए फिर भी भिक्षा मांगेंगे, और भिक्षा लेके आके सब कुछ अर्पण करना है अपने गुरु को। और जब तक गुरु बोले नहीं तब तक खाना भी नहीं है। आज्ञाकारी बनना है गुरु को। गुरु बोले अभी खा लो तभी खाना है। अगर गुरु भूल गए बताना तुम खाओ तो उस दिन क्या करना है? उपवास करना है। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था बच्चों के लिए। बचपन से ही उनको इस प्रकार प्रशिक्षण मिलता है। और खास करके उनको स्त्रियों से दूर रखा जाता है बचपन में। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो लोग इतने कामी नहीं होते हैं, हाँ, इतने सेंसिबल नहीं होते हैं। तो वो लोग ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। फिर उनको विवाह करना है तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी इतने कामी नहीं बनेंगे वो लोग, क्योंकि उनको साइंस कंट्रोल का अभ्यास उनको पहले से हुआ है, उनको प्रैक्टिस हुआ है वहाँ से। तो क्या होते हैं वो लोग इतने सेंसिबल नहीं बनेंगे। तो एक आध्यात्मिक जीवन धरातल में बना रहेगा उनके आश्रम के। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, इसको आश्रम कहते हैं। तो पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें स्पिरिचुअल कल्टिवेशन ही होता है। जैसे आज सुबह आप लोगों ने सुना अलग अलग वार्ड है, क्या है? अलग अलग वार्ड है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम एक वार्ड है, गृहस्थ आश्रम भी एक वार्ड है। तो अलग अलग वार्ड है। कुछ वार्ड के अंदर क्या है? थोड़ा कंसेशन होता है। और जो लोग सुना है कि काम वासना गलत है, मिस, वो तुरंत उसको छोड़ पाता नहीं है। तो उनके लिए क्या है? कि गृहस्थ आश्रम एक तरीका है जिसमें लिमिटेड एक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार वो अपनी वासनाओं को पूरी करें वहाँ, और इस प्रकार से ज़्यादा बंधन में गिरे नहीं। और फिर धीरे धीरे 50 साल के बाद उससे मुक्त हो जाएं और वानप्रस्थ रन करें। वानप्रस्थ यानी कि अभी निवृत्ति, इसमें से ऐसा नहीं कि बस प्रवृत्त रहे उसके अंदर, तो निवृत्त होते हैं। और फिर आगे जाके और ज़्यादा मैच्योर होगा तो संन्यास में ग्रहण करता है ऐसे। तो कहने का मतलब है कि पूरा वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो ये चीज़ को स्टॉप करने के लिए है। यही इसका वर्णाश्रम का पूरा उद्देश्य है कि ये काम वासना को धीरे धीरे नील किया जाए, ऑलमोस्ट नील किया जाए। मगर ऑलमोस्ट नील तुरंत कोई कर पाएगा नहीं, तो ये अलग अलग आश्रम है।
ऐसा है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं तो उनको पहले से ही प्रशिक्षण मिलता है कि स्त्रियों से दूर रहना है, मगर आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर तो उससे उल्टा पूरा प्रशिक्षण है। बचपन से ही सिखाया जाता है काम वासना को भोग लिप्त हो जाओ, बचपन सीखते हैं ऐसा बच्चे लोग बचपन से ही। अभी तो बीच में कोविड आ गया तो भी सेल फ़ोन तो आ गया सबके पास, हाँ, और सेल फ़ोन आ गया तो इवन 10 साल 12 साल के बच्चे जो होते हैं वो भी धीरे धीरे ये चीज़ों के प्रति उनको ज्ञान प्राप्त हो गया सब, पहले सबको पता नहीं था इतना। और अभी फिल्म भी ऐसे आती है, फिल्में देखते हैं, और अभी तो पोर्नोग्राफी भी है पूरा, जब भी चाहिए तो देख लो पूरा। तो इससे परिणाम क्या आता है, तो परिणाम यह आता है कि सब देख देख के व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है। जैसे गीता के अंदर बताए भगवान कृष्ण, ध्यायान तो विषयान पुंसा संगात ये शुभ जायते, संगात संजायते कामान, कामान क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बताए कि जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उससे वो व्यक्ति को उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, बार बार देखते रहेंगे, सब फ़ोन देखते रहते हैं, ऐसा सब ये सब अश्लील चीज़ देखते रहते हैं, देख के बार बार देख के क्या होता है, वो चीज़ के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है। ज्ञान तो विषयान पुंसा संगात शुभ जायते, संगात संजायते कामान। और इस प्रकार की संगति से बार बार ये सब का एसोसिएशन करने से वो चीज़ प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो हम देखते हैं कि टीनेजर लोग जो होते हैं वो लोग भी टीनेजर में ही सेक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो, चाहे वो गर्ल हो या बॉयज़ हो। यूएस के अंदर हम देखते हैं, यहाँ भी हम देख सकते हैं, और यूएस के अंदर भी देखते हैं ऐसा कि खास करके टीनेजर के अंदर जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, सामान्य है वहाँ प्रेगनेंसी हो जाती है। और एक बच्चा मुझे बता रहा था, वो इधर फिजियोथेरेपी कॉलेज है हमारे जामनगर के अंदर है, उधर दूसरा एक द्वारका रोड के ऊपर है एक मंदिर है, आकर गुरुकुल के पास उधर एक मंदिर है। तो वहाँ एक लड़का एक आता था हमारे यहाँ, वो मुझे बता रहा था कि प्रभु जी हमारे हॉस्टल हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारा कॉलेज के अंदर एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा है। तो क्या कारण कि यही कुछ एसोसिएशन हो गया पूरा, तो वो बच्चे ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया पूरा, ऐसे। तो ये तो अच्छा नहीं है पूरा, ये तो पशु जीवन है पूरा। और अगर चलो प्रेगनेंसी नहीं करते लड़कियों को, तो अल्टीमेटली अपने काम वासनाओं को वेग निकालने के लिए तो आज बच्चे लोग मास्टरबेशन करते हैं पूरा, हाँ। तो वो तो सब बच्चों की कॉमन आदत हो जाती है। तो और डॉक्टर लोग भी बोलते इसमें गलती क्या है, वो तो अच्छा है, शरीर से केमिकल सब बाहर निकलता है। अगर आप आयुर्वेद पढ़ोगे आपको पता होगा, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर का 60 बूंद जो होता है ब्लड का, उससे एक बूंद बनती है वीर्य की। तो जो मास्टरबेशन करते हैं तो अपने शरीर से बहुत सारा शक्ति का विनाश होता है, और वो व्यक्ति डल हो जाते हैं। वो चेहरे से पता चलता है कि व्यक्ति क्या हो गया, डल हो गया। और शास्त्र बता है जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उसका चेहरा ओजस तेजस बढ़ता है। और आपको पता होगा शायद पीछे एक नस होती है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, निष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, तो उनका वीर्य उद्वरेतस बोलते हैं उसको। उद्वरेतस यानी कि वो ऊपर चढ़ता है, या ऊपर चढ़ता है। मस्तिष्क को क्या करता है, पोषण करता है। और जो लोग मस्तिष्क का पोषण होता है तो वो उसका मेमोरी इतना स्ट्रांग होता है, वो चीज़ को खाली देख के वो याद कर सकता है। यानी कि शास्त्र के जो जटिल चीज़ है ना, वो उसको देख के ही उसको याद कर लेगी। उसको ये बार बार रिपीट करने की आवश्यकता, इसको क्या श्रुतिधर कहते हैं, सुना हो याद रह गया। आजकल हम देखते हैं बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, कितना बार पढ़ते हैं फिर भी कुछ याद रहता नहीं उनको। उसका कारण यही है कि लोग मास्टरबेशन करते हैं तो क्या होता है, सब शुक्र वेस्ट होता है, और ये शरीर की कोशिका कमज़ोर हो जाती है, और बहुत सारी शक्ति का हाश होता है इसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि वो बंद हो जाते हैं, और शुरुआत में अच्छा लगता है व्यक्ति को, पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि उनके वृद्धावस्था में जल्दी आ जाता है।
युवावस्था में वृद्ध दिखना चालू हो जाते हैं। वो आँखों में काला कालापन आ जाएगा इधर, और उनका शरीर सूख जाएगा, और दूसरा मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, मेंटली डिसऑर्डर, यानी कि बहुत डिस्टर्ब लिखते हैं अपने जीवन के अंदर, इतना प्रसन्न रखते नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ उनको संतुष्ट नहीं करती है। और कई बार व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है कि इसको छोड़ना चाहता है भी छोड़ सकता नहीं है। इसकी इच्छा अंदर से छोड़ने की, मैं गलत कर रहा हूँ, उसको लग रहा है, मगर वो इंद्रियों को इतना वेग होता है कि व्यक्ति छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ सकता नहीं उसको। तो इतना दुष्परिणाम उसके आने चालू हो जाते हैं, और इस प्रकार से जीवन बहुत हॉरिबल हो जाता है व्यक्ति का, बहुत उदासीन हो जाता है। और फिर अगर ज़्यादा काम का वेग है तो फिर वो व्यक्ति रेप भी कर सकता है। आजकल तो हम देखते रेप हो रहे हैं, तो आप हो गैंग रेप आपने देखा होगा कितना होते हैं। हाँ, क्योंकि बार बार वो व्यक्ति देख देख के उसका दिमाग कितना ख़राब हो चुका था है कि अभी उसके पास दूसरा कोई आउटलेट होता नहीं है। ये सब इनपुट गया अंदर, आउटपुट तो कुछ बार आना चाहिए ना, तो सब आउटपुट बार आता है फिर यहाँ से। ऐसे एवं अच्छे बच्चे सब गलत संगति में आके बिगड़ जाते हैं। या और ये कॉलेज लाइफ के अंदर तो ये सामान्य चीज़ हो जाती है। हाँ, सब नॉर्मल चीज़ हो जाती है। उनको लगता है कि तो ये तो जीवन तो है, ये तो भोगने के लिए, मगर जो काम वासना है वो तो सभी प्रकार के दुखों का कारण बनता है। सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि वो तो हमको भगवान कृष्ण से भटकाता है। पहले तो जो कि जितना ये सेक्स से अटैच है, वो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति अटैच हो पाएगा नहीं, उसका मन वहाँ लगेगा, क्योंकि वो चीज़ उसको बहुत डिस्टर्ब करेगी यहाँ, तो भगवान कृष्ण से मन भटकाएगी। सेकंड क्या होगा कि बहुत अटैच है, तो कई बार क्या होता है कि लव अफेयर होता है, तो लव अफेयर में कई बार जैसे लड़के लोग कामी हैं, लड़कियाँ भी कामी होती है, तो उसका दूसरा कोई पुरुष मिल जाएगा, उसको छोड़ देगी वहाँ से, तो क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्रेकिंग अफेयर होते हैं। हाँ, एक बीच में एक व्यक्ति मेरे पास आया था, मुझे बता रहे थे कि उसका शादी होने वाला था एक लड़की के साथ, वो लड़की ने शादी छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, दूसरे किसी को पकड़ लिया। इवन विवाह जीवन के बाद भी ऐसा होता है। हमारे चक्रधारी प्रभु है, उसका चक्रधारी प्रभु, हाँ, उसका या किसी का एक फ्रेंड था, बता रहे थे, उसका शादी हुआ, उसकी वाइफ बोलती है मुझे पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन जाना है, उसको बहुत पैसा खर्च करके पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेजा, मतलब मुझे गाड़ी लेके दो, गाड़ी भेज दिया उसको, विदेश में पढ़ाई कर रही थी। और एक बार वो फेसबुक चेक कर रहा था, तो अपनी पत्नी को देखा अन्य पुरुष के गोद में बैठी हुई थी वहाँ, ऐसा। मतलब ये सब क्या है, तो लड़की, इसमें क्या, मेरा जीवन है, जो करना चाहे वो करो, तुमको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, मेरा जीवन मैं एंजॉय कर रही हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम, तुम्हारे को दम नहीं है, ऐसा करके उसको छोड़ दिया वहाँ। तो ये एक प्रकार का कोज ऑफ सफरिंग होता है, और वो बहुत पीड़ादायक होता है व्यक्ति को। तो जैसे पुरुष बिगड़ते हैं, स्त्री भी बिगड़ती है, और वो दोनों बिगड़ते तो बहुत भयंकर हालत होती है पूरा। और या तो शादी के बाद पुरुष होगा वो किसी और के साथ अफेयर होगा है, लेडीज़ का किसी और के साथ अफेयर होता है, क्योंकि आजकल लड़कियाँ से बाहर काम करती है, आपको पता होगा, जो बाहर लेडीज़ काम करती है उसको कोई अच्छी नज़र से देखता तो नहीं है, सब साधु तो नहीं है कि सब उसको माता बोलेंगे। हाँ, सब लोग उसका काम दृष्टि से देखते हैं। इवन आप स्कूल में कोई टीचर भी पढ़ाने वाले होंगे जो युवान है, तो बच्चे भी उनको अच्छी दृष्टि से देखते नहीं हैं, काम एक दृष्टि से देखते हैं। हाँ, और साथ में टीचर दूसरे तो उसको ऐसे देखते हैं। तो क्या वो लोग अच्छे रह पाएंगे इधर? इसलिए स्त्रियों के लिए पहले क्या था, घर पे रहना था, बाहर नहीं था वहाँ इतना। तो ऐसे कोई शादी भी किया है, तो अगर वो बाहर जाएगी तो वो तो अन्य द्वारा भोगी जाएगी उधर, और वो तो सकती, मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा इंडिपेंडेंस है, उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो ये एक दुख का कारण बनेगा। या तो फिर चलो ऐसा भी नहीं हुआ तो अल्टीमेटली तो मृत्यु आ जाएगा, तो मृत्यु के समय दोनों को किसी को छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी एक दुख का कारण बनता है। और दूसरा कारण बनता है कि व्यक्ति इतना अटैच है इससे, तो उससे क्या होगा, वो निम्न योनि में जाएगा, खास करके कुत्ते की योनि में जाएगा, क्योंकि वो योनियों के अंदर भगवान बताया जो व्यक्ति का जिस प्रकार का अटैचमेंट है उस प्रकार का शरीर उसको मिलता है। गीता के अंदर भगवान बताया यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजंत्यंते कलेवरम तम तम वेदि कौंतया सदा तद भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जो व्यक्ति मृत्यु के समय में जिस प्रकार स्मरण करता है ऐसा ही उसको नेक्स्ट शरीर मिलता है। तो अगर पूरा जीवन काम वासना से अटैच है तो मृत्यु समय भी वही
आसक्ति होगी हृदय के अंदर, तो फिर वो भोगने के लिए फिर नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। जरूर नहीं है कि मनुष्य का मिले, कुत्ते का मिलेगा। और फिर प्रकृति के नियम के अनुसार वही कार्य उसको बार बार कराया जाएगा। और कुत्ते के शरीर में हम देखते क्या होता है, दूसरे कुत्ते भी कई बार मारते हैं, बहुत सफरिंग होता है। तो उसके साथ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि भी आएगा, ये भी एक सफरिंग आएगा उसके साथ। एन्जॉयमेंट है थोड़ा, सफरिंग है बहुत ज़्यादा। हाँ, सफरिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे बताए, मैं पढ़ता हूँ आगे, बताते हैं। मैन एंड वुमन, सो इफ़ यू वांट टू गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, then that attachment should be reduced to nil. Otherwise, simply further attachment, you will have to take rebirth, either as a human being, or as a demigod, or as an animal, as a serpent, as a bird, as a beast. You will have to take birth. So the basic principle of increasing attachment is not our business, although it is great general tendency, griya, shitra, shuta. But if one can reduce and stop it, that is first class. Therefore, our Vedic system is to first of all train a boy as a brahmachari, no sex life. The Vedic principle is to reduce attachment, not to increase it. Therefore, the whole system is called varnashrama dharma. तो जैसे हमने चर्चा किया वैसा ही है। पुरुष स्त्री आसक्त होते हैं, उससे क्या होता है, गृह, क्षेत्र, शूत, आप्त, वित्त, जनस्य मोहयम हम ममेति। तो व्यक्ति अकेला होता है तो इतना उसको समस्या नहीं होता है। जैसे स्त्री का यूनिट हो गया तो सबसे पहले क्या चाहिए, घर चाहिए, गृह। हाँ, स्त्री तो रोड पे रहने वाली तो नहीं है, गृह चाहिए, तो घर चाहिए। और घर के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र यानी कि कोई इनकम चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। गृह, क्षेत्र, फिर बच्चे आएंगे, श्रुत, तो उसका भरण पोषण, वित्त यानी कि फिर फ्यूचर का प्रोटेक्शन पूरा, आप्त संबंधी जन। और इस प्रकार से व्यक्ति पूरा भौतिक जंजाल के अंदर क्या है, पूरा फंस जाता है। इसको क्या दलदल आपको पता होगा, एक पैर गिरा आप उसको निकलने गए, ज़्यादा आप उसमें गिरोगे वहाँ अंदर। तो इस प्रकार से एक अटैचमेंट के कारण क्या होता है, पूरे एक साइकिल है जो सफ़रिंग की, उसमें वो गिरता है वहाँ। और बहुत संघर्ष करना पड़ता है लोगों को। सुख कम है तो दुख ज़्यादा होता है। रोज़ 12-12 घंटे काम करना है। हम देखो रिलायंस वाले यहाँ देखते काम करने जाते हैं, सुबह निकलते 7 बजे, रात को 10 बजे आते हैं, और संडे के दिन छुट्टी नहीं होता है। पूरा रगड़ते, इतना काम करते, इतना पैसा कमाते, और रात को आके थोड़ा सुख भोगते हैं, छुट्टी करते 1-2 मिनट का। और ये सुख के लिए इनको कितना सफ़रिंग लेना पड़ता है, कितना सफ़रिंग लेना पड़ता है। और उसका बाई प्रोडक्ट आएगा, बच्चे आएंगे, उसका भरण पोषण, या तो फिर धीरे धीरे फिर अगर ऐसे धर्म के अनुसार काम सुख नहीं करते हैं तो फिर बीमारी भी आती है ज़्यादा। आप सबको पता होगा, सब तो वही फील्ड में है, तो कितने सारे डिजीज़ पूरा होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पूरा, STD आजकल तो कॉमन है पूरा। तो इच्छा वो तो दी है मगर बुक नहीं कर पाते, क्योंकि बुक कितना सब बीमारी आ गया है पूरा। और ये सब बीमारी बहुत सफरिंग बनता है, पीड़ादायक होता है। हाँ, तो ये सब जो है, इसलिए नो सेक्स लाइफ ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था कि व्यक्ति को पहले से सीखा जाता है नो सेक्स। हाँ, गृहस्थ आश्रम में धर्म के अनुसार तुम अपनी पत्नी को बच्चा उत्पन्न करने के लिए तुम संबंध रख सकते हो, अन्यथा नहीं। तो वो रिस्ट्रिक्शन था, जिससे वो क्या हो जाए, उससे एडिक्ट ना हो जाए। जैसे आप सुबह बताया था ना, जैसे कोई 10 बार सिगरेट पीता है, उसको क्या कहा जाएगा, अभी तुम 3 बार पियो। जिनको बहुत सेक्स की आदत है, ठीक है, तुम गृहस्थ आश्रम में रहो और उसमें अपनी काम वासना कंट्रोल करो, ज़्यादा इधर मत घूमो। ऐसा है तो व्यभिचार मत करो। जैसे हमारे संस्था में एक नियम क्या है, व्यभिचार नहीं करना है, तो ये नियम उसको कंट्रोल में करता है ना। व्यभिचार अगर वो विवाह नहीं किया है और ऐसे ही स्त्रियों के साथ संबंध रखता है तो वो तो पूरा पशु बन गया। और युवा जीवन के अंदर भी नियंत्रित संबंध रखते हैं, ना कि जब भी इच्छा हुआ तो कर दिया ऐसे, तो वो तो क्या है, तो उसकी जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हमको बीमारी कम करनी है ना। जैसे डॉक्टर ने बोला है 3 बार सिगरेट पीना है तो 3 बार ही पीना है। चलो ज़्यादा पी लेता हूँ तो क्या होगा, तो बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, वो तो क्या रहेगी, हमेशा बनी रहेगी उधर। तो कंट्रोल करने से व्यक्ति एक लेवल पे रहेगा, ज़्यादा गिरेगा नहीं नीचे। तो कंट्रोल लाइफ बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोल लाइफ यानी कि मनुष्य जीवन, धर्म पालन करना मनुष्य का जीवन है। जो धर्म पालन नहीं करता है वो पशु जीवन है।
तो जो अनकंट्रोल लाइफ जीता है वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है, ऐसा है। थोड़ा टाइम मुझे बताना कितना है, बंद हो रहा है 6:36 ओके। The Indian system called for Varna and Ashrama, 4 social order and 4 spiritual order, Brahmacharya, Vanprastha and Sannyasa. These are the spiritual order. And the social order consists of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. So under this system, the regulatory principles are so nice that even if one has a tendency to enjoy material life, he is so nicely molded that at last he achieves liberation and goes back to home, back to God. This is the process. So sex life is not required, but because we are attached to it, therefore there are some regulatory principles under which is maintained. उसे मैंने बताया, ठीक है, रेगुलर प्रिंसिपल के अनुसार उसको मेंटेन करो। तो ये श्लोक बताए, हुंसा स्त्रिय मिथुनि भावम एतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि आहुस अतो गृह सत्य श्रुतार्थवित्ते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। श्रीमद् भागवतम 5:5-8। This sex life is a basic principle of material life, attachment for man or woman, and when they are united, when a man and woman are united, that attachment become increase, and that increased attachment will reduce one to accumulate griha, kshetra, shuta, apta, vitta, janasya mohoyam. This is the illusion, and by this illusion he thinks aham mameti, I am this body, and anything in relationship with this body is mine. तो ये क्या करता है, हमारी गलत पहचान को बढ़ाता है। क्या है, अहम ममेति, अहम यानी कि हम कौन है, तो आत्मा है। मगर जो लोग ज़्यादा आसक्त है ये स्त्रियों से भौतिक सुख में, तो अपनी पहचान क्या बढ़ाएगा, ओ आई एम दिस बॉडी, और ये शरीर के संबंधित जो कुछ है मेरा है, तो वो अपनी गलत पहचान बनाएगा। उससे क्या होगा, वो तो उसका भौतिक जगत में बंधन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो आत्मस्थल पे अपनी पहचान कर पाएगा नहीं। तो ये एक बेसिक कॉज है अहम ममेति का। इधर दिस अटैचमेंट इंक्रीज द मटेरियल अटैचमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग आई एम दिस बॉडी बिकॉज आई हैव दिस बॉडी इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज माई कंट्री and that is going on. I am American, I am Indian, I am German, I am this, I am that, this body, this is my country, I shall sacrifice everything for my country and society. So in this way the illusion increase, and under this illusion when he dies he get another body that may be superior body or inferior body according to his karma. So if he gets a superior body, then what is also not alignment, even if goes to the heavenly planet, but if he become a cat or dog, then his life is lost, or a tree, there is every chance of it. तो ये है हम ममेति होगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उसका भौतिक जगत के अंदर चक्र चालू रहेगा जन्म मृत्यु का। आपको भी इतने कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, क्या है, मैं उसके साथ भी चल सकता हूँ। तो अनेक क्वेश्चन हो तो आप मुझे बोल सकते हैं क्या है। जैसे प्रभु जी ये ब्रह्मचर्य वाली बात अगर प्रैक्टिकल जीवन में लागू किया जाए, तो मैंने प्रयास किया था क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य तो हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब कि रोकना, कुछ ना करना, मास्टरबेशन नहीं करना है, कुछ देखना नहीं, ये सब कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत, पर फाइनली फिर भी 15-20 दिन जाते जाते नाइट फॉल हो जाता है, तो फिर दिमाग मतलब खराब हो जाता है कि इतना कंट्रोल किया और फिर भी नाइट फॉल का अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण है उसके। एक कारण है हमारे पाप कर्म पूर्व जन्म के, तो पूर्व जन्म में हमने कुछ पाप किया है या तो हमने कुछ देखा है, ऐसा गलत चीज़ देखा है, वो सपने में आता है और उसके कारण भी नाइट फॉल होता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि एक बीमारी भी होती है किसी व्यक्ति का कारण, जैसे कोई जो सीमन जो है ज़्यादा टीका खाते हैं तो गर्म होता है। आप सब आयुर्वेद वाले को पता होगा शायद, पित्त बढ़ता है शरीर के अंदर, और पित्त बढ़ने के कारण तो वीर्य निकल जाता है, इसका भी कारण है ज़्यादा पित्त वाला खाना। इसलिए आप देखो रात को ज़्यादा पित्त वाला नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मिठाई खाना या ज़्यादा तीखा खाना ये सब वीर्य को गर्म करता है। इसलिए जो वैदिक समय में वीर्य को ठंडा रखा जाता था, ज़्यादा गर्म कुछ नहीं करना है। उसके अकॉर्डिंग आहार भी लेना, हाँ आहार भी होता है ऐसा। ये ब्रह्मचर्य का आहार बहुत माइल्ड होता है, ज़्यादा रिच फूड नहीं होता है।
और दूसरा कॉन्स्टिपेशन भी है इसका कारण, जिसका पेट साफ नहीं होता है ना, तो ये जो पेट है वो नालिकाओं के ऊपर प्रेशर डालता है यहाँ, तो उसके कारण भी ये फॉल हो जाता है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके फॉल होने के। तो बताए कि इसके ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करने की, तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का, इससे मन की शुद्धि होती है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ बंद हो जाती है। तो थोड़ा खाना पीना और युक्ताहार विहारश जो भी है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो धीरे धीरे, और ऐसा कोई ख़राब चीज़ देखना नहीं है जो माइंड में आ जाए, तो कई बार सपने के अंदर प्रकट हो जाती है। गलत संस्कार हमारा है पूर्व जन्मों का, तो वो भी मन में आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को अच्छे एसोसिएशन में रखना है, गुड एसोसिएशन। अगर आप ऐसे एसोसिएशन में हैं जहाँ सब ऐसी ही बातें करते हैं या ऐसी चीज़ देखते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपको मन में आ जाएगा वो। ठीक है, क्या और कोई क्वेश्चन किसी का है इसमें बीच में कुछ? तो हम लोग आगे बढ़े, कुछ जो भी आपको कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कि सब एडिक्टेड है ऐसे तो वो सजेशन भी बोलेंगे भाई मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा, अगर नहीं छूट रहा तो उसको क्या सजेस्ट करूँ? उनको अच्छी एसोसिएशन में रहना चाहिए सबसे पहले। ये सब चीज़ का बात है जब व्यक्ति अकेला होता है, तो उसको अकेला रहना नहीं है पहले। तो अकेला रहना वो डेंजरस है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले उसको कि जहाँ वो विश्व के ज़्यादा संपर्क में आए, साथ में रहना है। तो खास करके अच्छे लोगों के साथ में रहना है। जैसे हमारे कुछ भक्त लोग हैं वो बेस में रहते हैं यहाँ अंदर, तो सब मिलके रहते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती नहीं है उनको। हाँ, क्योंकि सब लोग एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो अगर एक भी देखने की इच्छा की दूसरा उसको बताएगा ऐसा अच्छा नहीं है, उसको बचा के रखेगा। और जहाँ सभी लोग ऐसे ही हैं तो फिर कौन किसको बचाएगा? तू भी गिर मैं भी गिरूँ, ऐसा है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी पूरा क्या होगा ज़्यादा है। और अकेले रहेंगे तो अभी तो मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ है, तो बार बार देखने से तो क्या होता है फिर एडिक्शन हो जाता है, और फिर मास्टरबेशन सब करते हैं, तो इस प्रकार से उनका पतन हो। तो इसको रोकने के लिए अच्छा है कि अच्छी संगति में आ जाए, अच्छी संगति में आए और अपने माइंड को कुछ उच्च कार्य में लगाए, किसी उच्च कार्य में एंगेज करें। पर जनरली इसके एंगेज करने के लिए एक अच्छा एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि वो माइंड को एंगेज करने जाएगा फिर भी नहीं कर पाएगा। तो देखा है बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं वो उसके एडिक्शन होता है उनको, तो पढ़ाई करने जाएंगे, पढ़ाई करते करते उनको सब विषय चिंतन हो जाता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते, पढ़ाई छोड़ के सब गंदा काम करते हैं। ऐसा है क्यों? क्योंकि विषय तो मन में घुस गए हैं, तो उसको प्योर करना वो ज़रूरी होता है। तो अच्छे बेस्ट उपाय क्या है? अच्छा एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन। पता है जैसे कि मतलब ये चीज़ बुरी है, लेकिन सबने कहा इतनी जगह तो पढ़ा IT उन्हें पता है ये चीज़ बुरी है, हमें कंट्रोल करना चाहिए, सबने कहा मतलब फिर भी और हरदम पता होने के बावजूद मतलब जो प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करते हैं हरदम वो आप करते हैं, और मतलब फिर भी वो गलती करते हैं, बार बार करते हैं, जितना भी जानते हैं इसके बावजूद करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब जब इतना पता है तो कंट्रोल होता है क्यों? क्योंकि वो जैसे एक प्रश्न अर्जुन ने पूछा ना भगवान को गीता के अंदर, पढ़ा अपने 3rd चैप्टर में आता है, और अर्जुन बोलता है अथक क्या प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषा अनिच्छनपि वासने जायते बलादिव, कि भगवान हम जानते हैं कि पाप है, फिर भी हमको क्यों जैसे कि कोई बलपूर्वक लगा रहा है उसके अंदर, का कारण क्या है? तो भगवान उत्तर दिया कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा वेंदी एनमी मेरी नाम। इसका कारण है काम, जो उत्पन्न हुआ है रजोगुण से, बाद में जाके क्रोध बन जाता है। तो जब तक हमारी चेतना जो है रजोगुण में है, एक काम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए भगवान में तस्मात इंद्रियाणि याद आदो, इसीलिए क्या करो पहले से ही अपने इंद्रियों को क्या करो, नियंत्रित करो नियम के द्वारा, और सतुगुण में उठो, सतुगुण से भी ऊपर आत्मस्थ हो वहाँ। तो मैंने बताया ना अच्छा एसोसिएशन, अच्छे एसोसिएशन के अंदर ये पाप कर्म करने की वृत्ति जो है ख़त्म हो जाएगी, वृत्ति चली जाएगी, इच्छा तो एकदम नहीं जाएगी, मगर एक स्थूल लेवल पे कंट्रोल में आ जाएगी। सूक्ष्म लेवल में जाने में समय लगेगा थोड़ा मन में से, बस स्थूल लेवल पे तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाएगी। क्या? वेग से बचना चाहिए। या पर वो ये भी कहते हैं कि मतलब ना ही कोई अति मैथुन क्रिया करनी चाहिए
और ना ही मतलब स्त्री वो क्या है, पुत्र कामना के बिना मैथुन क्रिया करनी चाहिए। हाँ, फिर भी ये कहते हैं ऋतुज धारण नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, वेग धारण कौन से वेग की बात करते हैं? यानी कि उसका उपयोग मैंने जैसे बताया ना कि जो मैथुन क्रिया का उपयोग क्या है, संतान उत्पन्न करना है, वो ऐसा है। धारण। तो वो गृहस्थ लोगों के लिए है खास करके। और हमारे जो आश्रम के अंदर जो 3 आश्रम जो है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, उनके लिए आवश्यक नहीं, उनके लिए तो नो सेक्स है। खाली सेक्स अलाउ है किसके लिए? गृहस्थ लोगों के लिए, वो भी संतान प्राप्ति के लिए, उनका धर्म है ये। तो जो लोग गृहस्थ है उनको धारण करना है, और जो गृहस्थ नहीं है उनको तो कुछ धारण नहीं करना है। ये वेग धारण नहीं मतलब वेग धारण से रोग उत्पत्ति होती है कहते हैं, तो ये वेगों का धारण नहीं हुआ मतलब ना करना, क्या? सॉरी। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वेगों का धारण करने से रोग उत्पत्ति होती है। हाँ, तो हम चाह कर भी कंट्रोल कर रहे हैं, मान लो हम उसमें सक्सीड हो जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये वेगों का धारण करना नहीं है मतलब। नहीं वेग नहीं, वो वेग को तो कंट्रोल कर दिया आपने। वेग तो इसको कहते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहते हो रोकना, फिर भी उसको रोक पाते नहीं, इसको वेग कहते हैं। जैसे आप देखो, पाइप होगा, पाइप में से पानी आ रहा है जोर से, अब उसको रोकना चाहते फिर भी पिचकारी होगा, ऐसा है। तो ये क्या दिखा है? आप वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए, पानी के वेग को। तो ये इंद्रियों का वेग होता है, सब इंद्रियों का वेग आता है, और वेग को दमन करना होता है। जैसे खाने का वेग होता है, जीवा का वेग। आपको पता है ज़्यादा खाने से क्या होगा? बीमारी होगी। अच्छा खाना होगा तो वेग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वाचो वेगम, वाच का वेग है। जीवा वेगम, जीव का वेग है। उदर अपस्थ वेगम, उदर पेट का वेग है। उपस्थ यानी कि जनेंद्रिय का वेग है। ये 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट है, ये 6 प्रकार के वेगों को दमन करता है। तो ये सब सभी वेग कंट्रोल में कब आते हैं? जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, वही इंद्रियों को स्पिरिचुअलाइज करती है, शुद्ध करती है। तो उससे क्या होगा कि वेग नियंत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, वो जी वीट नहीं बोलते हैं उसका ऊर्ध्वगमन कैसे होता क्या होता है? है? ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? मैंने एक सुना था, एक अश्विनी मुद्रा करके है, आपने सुना होगा कुछ। अश्विनी मुद्रा एक सिटिंग पोस्चर है बैठने का। उसमें एनस होती है और जेनिटल जो होता है उसको अंदर खींचना है, हाँ, और सांस से पेट फुलाना है। ऐसा करने से तो आप देखोगे कि ऐसा प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे जो वीर्य है ऊपर की ओर जाता है, और जो नाइट फ्लो होता है ना, उसको रोकने का एक मैकेनिकल तरीका है ये, मैकेनिकल प्रोसेस। इसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। उसमें पैर के ये इसके खड़ा होना है ऐसा पंच के ऊपर, उसको अंदर खींचना है और फिर उसको खींचकर पेट फुलाना है। तो जो हमारा प्राण है ऊपर की ओर चढ़ता है, तो प्राण के साथ साथ ऊपर ये भी चढ़ता है। तो ये वायु नीचे गति करता है, तो वायु के प्रकार नीचे आता है, तो वो अधोगति है। उसको अधोगति करना है तो वायु का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा हमको, मगर ये बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है। तो वो इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हम लोग। ज़्यादा निर्भर करना चाहिए हमको भगवान का नाम जप करना। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो माइंड शुद्ध होगा, तो अपने आप ये क्रिया शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि सब प्रॉब्लम यहाँ है, ये उसका रूट कॉज है। तो यहाँ से हम बीमारी ठीक करेंगे तो अपने आप सब सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक तरीका है। और नेचुरली हमारा गोल भी नहीं कि ब्रह्मचारी बनना, हमारा गोल है भगवान भक्त बनना। और भक्त बनने ब्रह्मचर्य आ जाता है। ये ब्रह्मचर्य भी एक उपाधि है। हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का भक्त, कृष्ण से आसक्त होना, न कि ब्रह्मचर्य के नियमों से आसक्त। ब्रह्मचर्य नियम अनुकूल है भगवान की सेवा के अंदर, मगर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य कृष्ण है। तो कृष्ण की सेवा करेंगे तो अपने आप ब्रह्मचर्य भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो आ जाएगा इसके अंदर, बाकी नहीं है वो। ठीक है, ओके। यानी और कोई बच्चों का? तो सबको पता चला क्या है? परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर। और आपको ज़्यादा जानना है तो इसके अंदर ऐप भी है मोबाइल के अंदर, ये जो स्मॉल बुक्स की ऐप आती है, आपको पता है? आप सर्च कीजिए वेदाबेस करके, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपको आपके मोबाइल में। वेदाबेस ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सब बुक्स आ जाती है हमारी। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ये सब स्मॉल बुक्स भी आ जाएगी। वो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
कोई भी पढ़ना है तो मोबाइल के अंदर ही पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। वेदाबेस.com करके है, हाँ, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सही उपयोग है मोबाइल का, वरना सब मोबाइल फोनोग्राफी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं पूरा फ्री फ़ोन। ठीक है, तो फ़ोन को भी शुद्ध करना चाहिए, सब वायरस निकलना चाहिए इसमें से गंदगी। ठीक है, धन्यवाद, फ़ोन ले लीजिए।